चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी फ्री स्पेस मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, एमएससी के लिए, सबके लिए। तो इसमें आपको सबसे पहले डिस्कस करना है कि प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यदि आपको फ्री स्पेस में निकालना है तो सबसे पहले आपको मैक्सवेल इक्वेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे वी नो, आप जानते हैं वी नो दैट, आप मैक्सवेल इक्वेशंस को जानते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में आपके मैक्सवेल इक्वेशन क्या होते हैं, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी और डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेवा डी अपॉन डेवा टी। ये आप पहले पढ़ चुके हो मैक्सवेल इक्वेशन, जनरल मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। ठीक है, आप इन्हें इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, जहां बी बराबर क्या है म्यू एच, डी बराबर क्या आप मानते हैं एप्सिलॉन ई। ये सिंपल सा इक्वेशन है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये तो आपके जनरल मीडियम में इक्वेशंस हो गए। डेल डॉट डी इक्वल टू रो, सॉरी ये उल्टा बन गया, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेवा बी अपॉन डेवा टी एंड डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेवा टी अपॉन डेवा। ठीक है, अब आपको जो करना है वो फ्री स्पेस में जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि इन फ्री स्पेस। सबसे पहले आपको फ्री स्पेस की कंडीशन पता करनी होगी। तो फ्री स्पेस क्या होता है, फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जिसमें चार्ज डेंसिटी बिल्कुल 0 हो, जिसके अंदर उस मीडियम के अंदर कुछ भी ना हो, कोई भी मीडियम पार्टिकल ना हो, कुछ ना हो, ना कोई डेंसिटी हो, ना वायु हो, ना कोई भी नहीं हो भी, तो उसका प्रेशर बहुत ही लो हो। तो सिंपली सा कहते हैं कि यदि हमारा कोई भी मीडियम फ्री स्पेस होता है तो आपकी चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब आपका रो 0 होगा तो आपका सिग्मा क्या होगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, 0 होगी। जब आपकी कंडक्टिविटी 0 होगी तो जे बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा की वैल्यू को आप रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा नोटेशन में चेंज करते हैं कि जहां हम पहले म्यू लेते थे वहां हम लेते हैं म्यू नॉट, और जहां एप्सिलॉन लेते हैं वहां लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो ये जब वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वही चीज हमारी बन जाएगी फ्री स्पेस में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपकी फ्री स्पेस की कंडीशंस है कि जब कोई भी मीडियम फ्री स्पेस होता है तो याद रखिएगा कि उसमें रो की वैल्यू 0 होती है, सिग्मा की वैल्यू 0 होती है, जे की वैल्यू 0 होती है, और जो म्यू होता है उसको हम म्यू नॉट से दिखाते हैं, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट। ये दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आइए, अब 10 द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। अब आप मैक्सवेल इक्वेशन पे फ्री स्पेस में लिखिए। देखिए, डेल डॉट डी बराबर रो। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन ई। तो देखिए, जब आप यहां से, मैं यहां से लिख रहा हूं कि डेल, आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू रो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए, डेल डॉट ई, रो की वैल्यू क्या होती है फ्री स्पेस में, 0, तो ये आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आपका पहला। उसी तरह डेल डॉट बी इक्वल टू 0, तो डेल, देखिए बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एच इक्वल टू 0, म्यू को आप बाहर लीजिए, डेल डॉट एच इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल डॉट एच बराबर 0। ठीक है, तो फ्री स्पेस में भी ये इक्वेशन क्या होगी, डेल डॉट एच इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन पे आइए मैक्सवेल के, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। अब बी बराबर क्या होता है, म्यू एच, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एच अपॉन dt। ये तो जनरल इक्वेशन में हो गई।
अब इसी को जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू है तो म्यू को आप किस में चेंज करेंगे, म्यू नॉट में, डी एच अपॉन डी टी। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, डेल क्रॉस एच, जे की वैल्यू 0, करंट डेंसिटी 0, तो ये आपका जे हो गया 0, और डी बराबर अप साइलेंट ई, तो अप साइलेंट को लिख देंगे अप साइलेंट नॉट, और इसको लिख देंगे डी ई अपॉन, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है। तो अब ये जो आपको चारों मैक्सवेल इक्वेशन आई, ये चारों मैक्सवेल इक्वेशंस को बोलते हैं कि ये दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ये जनरल मीडियम में है और ये हमारी किस में है, फ्री स्पेस में है। क्लियर है। अब आइए, अब हमें जो करना है, अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी। यानी इस इक्वेशन को आप बोल सकते हैं इक्वेशन 2a, 2b, 2c और 2d। अब देखिए, अब जब आप किसी भी, अभी मैं इसको रखता हूं, अभी मैं दिखाऊंगा, जब किसी भी क्वेश्चंस को आप फ्री स्पेस में सॉल्व करते हो, किसी भी चीज को आप फ्री स्पेस में सॉल्व करते हो, तो आपको 4 चीजें दिखानी होती हैं। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम में आप ट्रेवल कराते हो, चाहे फ्री स्पेस हो, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, तो आपको 4 चीजें दिखानी है। ठीक है ना। 4 चीजें आपको प्रूफ करना है। 4 चीजों में क्या क्या प्रूफ करना है। पहला प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दैट मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी v है, तो v इज इक्वल टू c। पहला ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है। पहली चीज आप ये प्रूफ करेंगे v बराबर c। दूसरा इसमें प्रूफ करने को आता है, अभी मैं प्रूफ कराऊंगा। दूसरा प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स होता है। ठीक है। तीसरा आपको प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर में आप क्या दिखाते हो, के इज परपेंडिकुलर टू ई इज परपेंडिकुलर टू एच, ऐसे दिखाते हो। ठीक है। और चौथा आपको प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन फेज। फेज की केस प्रूफ करनी होती है कि इनका फेज का क्या कंडीशन है। तो आपसे पेपर में ये 4 चीजें कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो उसी में को मैं केस बना करके सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो अभी तक आपने इक्वेशन नंबर 2 देख लिया था, यहां तक इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि टेकिंग द कर्ल ऑफ 2a 2c बोथ साइड, दोनों साइड का कर्ल ले लीजिए आप। तो इक्वेशन क्या है, कर्ल ऑफ ई, तो कर्ल ऑफ ई में हमने दोनों साइड लगा दिया। कर्ल ई तो है पहले से, हमने कर्ल ले लिया, दैट इज इक्वल टू कर्ल, क्या है इक्वेशन, माइनस म्यू नॉट डी एच अपॉन डी टी। क्लियर। अब देखिए, अब ये वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। वेक्टर की प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि किसी भी वेक्टर का जब कर्ल का कर्ल लिया जाता है तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस इसको बाहर करिए, म्यू नॉट डी बाई डी टी, और कर्ल को ले जाइए कर्ल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अंदर, कर्ल ऑफ एच। अब देखिए, जब आप इक्वेशन नंबर 2b देखेंगे तो 2b मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका 2b है, 2a 2b, डेल डॉट एच इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशंस को ला करके जब, सॉरी, डेल डॉट इक्वेशन नंबर 2a, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू 0, तो ये आपका पूरा 0 हो गया। तो यहाँ आपका क्या बचा, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट और डी बाई डी एच, कर्ल ऑफ एच, कर्ल ऑफ एच का आपका क्या आया था, अप साइलेंट नॉट डी ई बाई
dt। ठीक है, अभी आपने क्या रखा है, डेल डॉट ई बराबर 0। ठीक है, अब यहां से माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2e अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको एक साइड में लिखिए, डेल स्क्वायर ई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2e अपॉन dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है ये फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ठीक है ना? सिमिलरली जो आपका इक्वेशन 2D था, जब उसको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, दोनों साइड का कर लेंगे, कर लेने के बाद जब सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस चलेगा और उसकी वैल्यू भी सेम, बस इतनी अंतर आएगी कि डेल स्क्वायर एच प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d2h अपॉन dt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आएगा। यानी आप यहां क्या लिख सकते हो, टेकिंग कर्ल ऑफ 2D बोथ साइड एंड सॉल्व वी गेट, हम पाएंगे डेल स्क्वायर एच प्लस म्यू एप्सिलॉन नॉट d2h अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम चीज आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, बस जहां पे ई होगा वहां पे आप एच रखते आ जाओगे, सेम चीज आएगा। तो आप क्या देखते हो कि जो इक्वेशन जैसी ई के केस में आती है वैसी इक्वेशन एच के केस में आती है। तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो एक द जर्नल फॉर्म में लिख सकते हैं। द जर्नल फॉर्म इसी इक्वेशन की, देखिए डेल स्क्वायर को हम टच नहीं कर रहे हैं, यहां पे हमने कोई एक वेक्टर मान लिया u। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट क्वांटिटी, हमने इसको एक वेलोसिटी का टर्म दे दिया 1 अपॉन v स्क्वायर, और यहां पे हमने लिख दिया d2u अपॉन dt स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 0। अब यदि आप वेक्टर u के जगह पे e लेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, वेक्टर u के जगह पे h लेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, और 1 अपॉन v स्क्वायर की जगह पे क्या लेना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, किसी के साथ कंपेयर कर दीजिए, 3 के साथ कर दीजिए या 5 के साथ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे कि ये सेम प्रोसीजर है, डेल स्क्वायर के डेल स्क्वायर। आपको बस एक चीज मिलेगा, 1 अपॉन v स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी v स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी v बराबर आपको क्या मिलेगा, v बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए कि म्यू नॉट क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट क्या। देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 सी स्क्वायर एन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इसमें रख के सॉल्व करिएगा। जब आप इसमें इस वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा, 10 टू द पावर -4 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब इसमें आप रख के देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेव है उस वेव की वेलोसिटी क्या है, आपने की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेलोसिटी को आपने कितना माना है, v, और उस v की वैल्यू कितनी आई फ्री स्पेस के केस में, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसका मतलब कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
किसी भी फ्री स्पेस मीडियम में मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है। ये प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो हम ये चीज प्रूफ कर देंगे। या पूछ देता है प्रूफ दैट v इक्वल टू से इन फ्री स्पेस, तब भी इस चीज को हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा जो पहला केस था कि यदि हमें प्रूफ करना हो तो हम इस चीज को प्रूफ कर देंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरा केस में आते हैं, डिस्कस करते हैं। दूसरा केस आपका क्या है कि दूसरे केस में आपको पढ़ना है, मैं पूरे डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन तभी कराने की कोशिश करूंगा। दूसरा केस मान लीजिए, उसको केस आप फर्स्ट मानते हैं तो इसको केस सेकंड मानिए। आपको प्रूफ करना है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। यही प्रूफ करना है ना? ओके, आपको दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स, सपोज करिए ये आपको प्रूफ करना है। अब इसको मैं समझाता हूं, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है तो मैं इसको कोशिश करता हूं समझाने का। देखिए, इसको समझाने के लिए आपको चीज समझनी होगी कि आपने जो मैक्सवेल इक्वेशंस बनाए हैं फ्री स्पेस में, वे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जो आपने मैक्सवेल इक्वेशन माना, उस जो आपका ये मैक्सवेल इक्वेशंस आए हैं, सबसे पहले आप इनका एक सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। सोल्यूशन क्या एज्यूम करेंगे? सपोज दैट, आप लिखेंगे सपोज दैट द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन 3 and 4। ठीक है ना? सपोज दैट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 and 4, आप एक सोल्यूशन मान लेंगे। ई आर टी इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर जे के इंटू आर माइनस ओमेगा टी, और सिमिलरली एच आर टी इज इक्वल टू एच नॉट ई टू द पावर जे के इंटू आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह का आप सोल्यूशन मान लेंगे। जब आपने सोल्यूशन मान लिया, सोल्यूशन मानने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको इक्वेशन, जो मैक्सवेल इक्वेशन की 2a इक्वेशन है, उसको उठानी है। 2 इक्वेशन क्या है? डेल डॉट ई, इसको आपको सॉल्व करना है। तो डेल डॉट ई की वैल्यू क्या आती है? 0। इसको आप सॉल्व करिए, जो वैल्यू 0 आएगी उसकी कंपैरिजन कर देंगे। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए डेल क्या है? आई डी बाई डी एक्स जे डी बाई डी वाई के डी बाई डी जेड प्लस ई को आप क्या लिख सकते हो? ई को आप लिख सकते हो ई नॉट ई टू पावर जे के इंटू आर माइनस ओमेगा टी। ये चीज लिख सकते हो आप। ओके, अब एक चीज, अब इसको मैं सॉल्व यदि करूंगा तो बहुत लंबा होगा, फिर भी देखिए कोशिश करता हूं। डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू, यहां पे देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। के इंटू आर को आप क्या लिख सकते हो? के की वैल्यू आपकी क्या होती है? के एक्स आई के वाई जे प्लस के जेड के डॉट आर के जगह पे क्या लिख सकते हो? एक्स आई वाई जे जेड के। जब आप के डॉट आर निकालोगे तो आपका आएगा के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड। इतना आप लिख सकते हो। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, चाहो तो आप जैसे। अब देखिए, अब यहाँ पे आई डी बाई डी एक्स जे डी बाई डी वाई के डी बाई डी जेड डॉट, अब यहाँ पे ई नॉट को आप लिख सकते हो आई ई नॉट एक्स जे ई नॉट वाई प्लस के ई नॉट जेड। ये तो आपको ई नॉट हो गया। अब इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ई टू द पावर जे के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस जे ओमेगा टी। क्लियर? ओके, अब आप इसको सॉल्व करिए। ऐसे देखिए, डेल डॉट ई बराबर 0,
एक बार देखिए, जब आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाएगा और आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो केवल आई डॉट आई को ही लेके चलना है। तो आई डॉट आई 1, तो यहाँ पे आपका आ गया डी बाई डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा ई नॉट एक्स ई टू द पावर जे, और यहाँ पे लिख लीजिए के एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस जे ओमेगा टी। क्लियर? इसी तरह से प्लस डी बाई डी वाई निकालेंगे, इसको करिएगा, प्लस डी बाई डी जेड करेंगे। ठीक है? जब आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। देखिए बहुत लंबा हो जाएगा। डेल डॉट ई इज इक्वल टू जे, क्या मिलेगा आपको मैं बता रहा हूं। जे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा के एक्स ई नॉट एक्स, के वाई ई नॉट वाई, के जेड ई नॉट जेड इंटू ई टू द पावर जे के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड माइनस जे ओमेगा टी। क्लियर? अब आइए, इतना तो हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल डॉट ई बराबर, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जे को बाहर रखिए, इसको आप लिख सकते हैं आई के एक्स जे के वाई के जेड प्लस सॉरी डॉट आई ई नॉट एक्स प्लस जे ई नॉट वाई प्लस के ई नॉट जेड, ये हो गया। और ई टू द पावर जे के इंटू आर माइनस जे ओमेगा टी, सॉरी जे यहाँ कॉमन है, यहाँ पे के एक्स एक्स को हमने लिखा था के इंटू आर, अब यहाँ पे फिर इसको चेंज कर देंगे। अब यहाँ से इसको आप लिख सकते हो डेल डॉट ई बराबर, ये सब 0 के बराबर है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप 0 चला रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे आप 0 कर लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं जे के डॉट ई 0 ई टू द पावर जे के इंटू आर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 बराबर जे वेक्टर के डॉट वेक्टर ई। यानी जब आपने डेल डॉट ई को सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या आई, जे के डॉट ई। कंफर्म है? यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आइए, अब देखिए जब आपने सॉल्व किया तो क्या आया, डेल डॉट ई बराबर जे के डॉट ई, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। यानी यहां से आप क्या लिख सकते हैं, जे के डॉट ई इज इक्वल टू 0, यानी के डॉट ई इज इक्वल टू 0। जब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो वो वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं के इज परपेंडिकुलर टू ई। सिमिलरली इसी तरह से जब आप इक्वेशन नंबर 2 भी करोगे, डेल डॉट एच की वैल्यू निकालोगे, सेम यही प्रोसेस चलेगी, तो उसकी जो वैल्यू आती है जे के डॉट एच, और वो भी 0 के बराबर है। तो यहां से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर के डॉट वेक्टर एच इज इक्वल टू 0, यानी के इज परपेंडिकुलर टू एच। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है, और प्रोपगेशन फील्ड के भी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर है। तो जब कोई भी वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। इट मींस दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स, ठीक है। इस तरह से ये चीज आपकी प्रूफ हो जाती है। अब देखिए जो आपका केस थर्ड है, केस थर्ड को समझिए। केस थर्ड में आपको प्रूफ करना होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपगेशन वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक वेव तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं।
म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं कि आप निकालते हो इक्वेशन नंबर 3rd और 4th लेते हो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस जो म्यू नॉट डी एच अपॉन डी टी आता है, इसको लेते हो, एक बार सॉल्व करते हो, और फिर आप एक बार लेते हो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी लेते हो। दोनों इक्वेशन को लेकर के जैसे एच का सोल्यूशन होता है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो, मैं अभी नोट्स में दिखा दूंगा। और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो देखिए, आप इसको जब सॉल्व करते हो तो के क्रॉस, एक मिनट समझिए, कैलकुलेशंस बहुत लंबा है इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं, समझिए। देखिए, इन फ्री स्पेस डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी देकर वी नो दैट कर्ल ए बराबर होता है आई डी बाई डी एक्स। ये तो आपकी जो वैल्यू आती है वो